आती हैं तो दिखाई नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं पहचानो, तो कैसे पहचाने? आपकी पुतरिया ही बदल गई है, बोल वचन बंद है, तो विचार करो बोले नहीं पा रहे हैं। इसलिए आखिरी समय सब दुर्गति शरीर की हो जाती है। सहजो भाई ने कहा है कि हिया जले छाती फटे और अंग अंग दिया छोड़, सहजो मौत आया होत पीर धन घोर। हजारों हजारों बिच्छू डस रहे शरीर में, तो कितना कष्ट होता है बताओ। इसलिए अंतिम समय में कोई बोल ही नहीं पाता है। तो राम कैसे कहो जय गुरुदेव बोलोगे कैसे जब अंतिम में कह नहीं पाओगे? अंतिम में बोल नहीं पाओगे तो गुरु महाराज जी कहते, इसीलिए तो कहते हैं कि पहले से शुरू कर दो जय गुरुदेव करना। जय गुरुदेव का अभ्यास पहले से बना लो, और पहले से शायद बना लोगे तो आखिरी में वही काम आएगा। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि बचपन में कोई तैरना सीख ले तो बुढ़ापे में वो भूलता नहीं है। जैसे हमारी माता बहन पुरानी पुरानी दुकानियां बिजना सब दिन वो सीखी थी छोटे पर की बचपन की, तो वो बुढ़ापे तक भूलती नहीं अपने बहन को बता करते। तो ऐसे बचपन में भजन करने का अभ्यास करना आपने सीख लिया तो बुढ़ापे में भजन करना भूलेंगे नहीं। ध्रुव नहीं भूले, प्रहलाद नहीं भूले, गुरु महाराज जी कहते हैं। जब वो भूले नहीं है तो आप भी भजन करना नहीं भूलेंगे, सुमरन करना नहीं भूलेंगे। बचपन में भी आदत डाल ले भजन करने की, माला करने की, रोज आदत डाले, रोज अभ्यास करें तो आप नहीं भूलेंगे। आप बहुत से लोग अरे कहा लगे बुढ़ापे में इकट्ठे कर लीजिए भजन समझो। आप बताओ बुढ़ापे में कैसे भजन करोगे जब बुढ़ापा तुम्हारे आने पहले बुढ़ापा का पता है कि हम बुढ़ापा आ जाएगा। संत कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। किसी को पता नहीं कि बुढ़ापा हमें कब जवानी में चले जाए, लड़का पैदा हो तो पहले ही मर जाए, जवानी में चले जाओ कितने टाइम कौन चले जाइए, किसी को कोई भाव भी तो पानी साहेब ना। अरे बाजा ले बुलाओ कहाँ है बाजा? देखो बटन तो नहीं बंद है बाजा की, वो नहीं देखो चटनी बटन तो नहीं बंद है, नहीं बटन नहीं बंद है। ऊपर का करो बटन। हाँ से बोलो, हाँ बोल रहा हमारे तो काम है कि थोड़ी चूड़ी ढीली हो तो तुम्हें तब इसलिए भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सब समझाते हैं कान से पहले हो जाओगे, कान से पहले हो जाओगे, भजन फिर कर नहीं पाओगे। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन फिर कर नहीं पाओगे, बुढ़ापा किसने देखा है। तो भजन नहीं कर पाओगे बुढ़ापे में। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं जवानी भजन करो मस्त जवानी में। श्रद्धेय महाराज जी सुनाते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं मेहमान जवानी आती है फिर लौट कभी नहीं आती है। मधुर किस्सा कहानी में संत समझा रहे हैं कि भजन करो मस्त जवानी में,
गुरु महाराज जी कहते थे भजन भी जवानी में बनता है। अब बुढ़ापे में गिर पड़ रहे, भगवान की पिया रही, अपने दर्द कर रहे, सुनाई पड़ता नहीं और दिखाई पड़ता नहीं, तब कहते हैं चलो गुरु कर ले। अब क्या हो गुरु कैसे कर किसी संत समझाए हैं, अरे आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे और दर्श भी कर नहीं पाओगे। बुढ़ापा किसने देखा है, दर्श नहीं पाओगे। बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, हाथ से दूरे हो जाओगे, हाथ से दूरे हो जाओगे, दान कुछ कर नहीं पाओगे। बुढ़ापा किसने देखा है, दान कुछ कर नहीं पाओगे। बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, सत्संग में आ नहीं पाओगे। बुढ़ापा किसने देखा है, सत्संग में आ नहीं पाओगे। बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है। तो समझ लीजिए, सब लोग कहते हैं हम बुढ़ापे में करेंगे, अब बुढ़ापे वाली की अच्छी दशा खराब हुई है। बुढ़ापा लड़का बिटिया तो रोटी नहीं है, तो भजन कहाँ से करेंगे, है आपत के नहीं। सब लोग बुढ़ापे की तैयारी बनाए बैठे हैं, तो बुढ़ापा आएगा तब हम गुरु करेंगे। तो बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता है, समझ लीजिए। और 60 साल में घर के लोग रिटायर कर देते हैं, अब हो जाओगे बिल्कुल रिटायर, भजन भी नहीं कर पाओगे। ये शरीर में जो ताकत है, आप बैठ सकते हो साधना में, भजन घंटे 2-2.5 घंटे बैठना पड़ता है कम से कम साधन में, तब आपका भजन से आप ध्यान सुनने बनेगा। और जब बैठ ही नहीं पाओगे तो बनेगा कैसे। इसलिए कवि साहब जी कहते हैं कि उजिरिया में चलते हैं उतारे तो उजिरिया मत, उजिरिया माने जवानी, और जवानी में चलते हैं उतारे तो उजिरिया मत आओ।